देखिए, भारत अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए कई सारे अभियान, कई सारी योजनाएं लाता है और उनका क्रियान्वयन करता है। ये क्रियान्वयन इसलिए करता है ताकि भारत की विद्युत परियोजनाएं सक्सेसफुली चल पाए और बांध बन पाएँ और जालिक सुरक्षा और कहते हैं ना कि विद्युतीय सुरक्षा हमें मिलती जाए। अभी विद्युतीय सुरक्षा में मिलेगी कैसे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। विद्युतीय सुरक्षा में कैसे मिलेगी? जब हम सतत एनर्जी की तरफ जाएंगे, जब हम सतत ऊर्जा की तरफ जाएंगे, तब हमें मिलेगी। यहाँ पर बात आती है सतत ऊर्जा है क्या, सतत ऊर्जा कहाँ से आती है और उसका मेन कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो कहा यह जाता है कि जो सतत ऊर्जा है वो एक ऐसी ऊर्जा है या एक ऐसी इंपॉर्टेंट ऊर्जा है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प और बहुत ज़्यादा सहयोग के बाद मिलती है। सतत ऊर्जा आपके लिए क्या करती है? सतत ऊर्जा आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट देती है, एक बेहतर प्रोजेक्ट देती है, एक बेहतर आइडियोलॉजी देती है। सतत ऊर्जा को यदि आप ठीक से फॉलो कर लें तो आपको हेल्प मिलती है। अब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे चाइना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी नदियों पे बनाता है, तो उसका घाटा किसे होता है? इंडिया को होता है। ऐसे इंडिया भी चाहता है कि जो नदी भारत में आती है हम उसका प्रयोग करें, उसका दोहन करें, उसके प्रभाव को रोकें और उसके प्रभाव को रोककर हम अपनी चीज़ों को कर पाएँ। तो भारत भी कुछ ऐसी योजनाएं बनाता है जो उसके लिए लाभप्रद हो। उसी प्रयास में भारत लगा रहता है और उसी प्रयास को सफलतापूर्वक बनाना चाहता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन प्रभावों के बारे में। ये 1000 मेगावाट की नई जल विद्युत पर्यावरण से योजना है, 12 नवंबर को निर्धारित की गई। स्थायी निवासियों और पर्यावरण के हितों को देखते हुए बनाई जाएगी कि पर्यावरण के हित क्या हैं। सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया लोकतांत्रिक निर्णय लेने को क्या करती है? आवश्यक बनाती है। स्थापित क्षमता इसकी 1000 मेगावाट है। स्थान सियोम नदी बेसिन अरुणाचल प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन करिए। देखिए, 7 सिस्टर्स वैसे ही बहुत कमज़ोर हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लाभ में हो नहीं पाती, बहुत सारे व्यक्तिगत इश्यूज़ आते हैं। तो यदि इसको हम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लाभ ही होगा, इसका कोई हानि नहीं है। इसके लाभ से ही हमें लाभ होगा। तो हम चाहते हैं कि हम इन एनर्जीज़ को फुलफ़िल करें, हम चाहते हैं इन नीड्स को फुलफ़िल करें ताकि 7 सिस्टर्स हमारे लिए काम करें। ये 7 सिस्टर्स हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर विकास करेंगे तभी हम उस देश को, अपने देश में राज्यों को शामिल कर पाएंगे, वरना दिक्कत रहेगी। ये कंक्रीट बांध बनाया जाएगा, भूमिगत पावर हाउस बनाया जाएगा, सुरंग प्रणाली होगी ताकि इंजीनियर नई सुरंगों के नेटवर्क तक पहुँच पाए। पर्यावरणीय सुनवाई हुई, स्वीकृति हुई, 2025 में इसकी रिपोर्ट मांगी गई। निर्माण कार्य 2028 से प्रारंभ होगा और 2032 तक उम्मीद है इसको पूरा हम कर लेंगे। 4967 मेगावाट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करेगी, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 4966.77 गीगावाट के उत्पादन की उम्मीद है। सियोम नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दाहिनी नदी के किनारे की नदी है, भारत और दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण नदी प्रणाली में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहती है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है। 170 किलोमीटर लंबी है। मौलोंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलोंग राष्ट्रीय उद्यान जो है सियोम नदी के दक्षिण में स्थित है। दुर्लभ और विलुप्तप्राय जीवों का घर है। लाल पांडा, मिशिम और कई प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। परियोजनाओं के लाभ, स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा। कहीं पे भी नवीनीकरण ऊर्जा बनाई जाती है तो वहाँ का विकास होता है। पर्यावरणीय प्रभाव आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र बदलती है। जब जल नदी में कम जाता है तो हानि होती है। सामाजिक विचार की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। हमें क्या करना है, हमें सतत विकास करते समय ये देखना है पर्यावरण को हम कितनी कम हानि पहुँचाएंगे। यदि हम पर्यावरण को कम हानि पहुँचाते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ होता है, यदि पर्यावरण को ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं तो हमें दिक्कतें होती हैं। तो पर्यावरणीय हानि को कम करते हुए यदि हम इस कार्य को कर पाएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा और हम इसी प्रयास में लगे कि पर्यावरणीय हानि कम करके इस कार्य को हम पूरा कर पाएँ।